ठीक है, आर ई डॉट सर्च लगाया। सर्च का क्या काम है? सर्च क्या करता है, एक पैटर्न को टेक्स्ट में सर्च करेगा और फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न कर देगा। अगर उसे मिलेगा तो फर्स्ट अकरेंस उसमें से रिटर्न कर देगा। अब मैं देखो इसमें सादा टाइटल मतलब, हाँ पैटर्न तो देना पड़ेगा ना, पैटर्न ही तो सर्च करेगा। इस पैटर्न को इस टेक्स्ट के अंदर सर्च करेगा। तो सर्च का काम है रिटर्न कराना। अब जैसे यहां पर अगर रिटर्न करेगा तो मैं क्या लिख देता हूं, पैटर्न एक इफ एल्स बना देता हूं। ठीक है, अगर रिजल्ट के अंदर कुछ आया, इफ रिजल्ट, इसका मतलब है रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यू है। अगर रिजल्ट में कुछ वैल्यू है तो प्रिंट मैंने क्या कर दिया, फाउंड। एल्स में मैंने क्या कर दिया, नॉट फाउंड। इसे रन कर दिया, देखो पैटर्न मिल गया। प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट ने जो भी मैच्ड है देखो उसको रिटर्न किया है कि ये पैड आया था। कहां से मिला था, 6 से लेके 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हुआ, 7 8 9 10 11 12। तो पैड अगर मिल गया तो उसने फाउंड दे दिया, अगर नहीं मिला तो उसने फाउंड नहीं दिया। ठीक है, बट ये क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट ही रिटर्न करेगा। जैसे पाइथन एक बार फिर होता तो फाउंड, देखो अभी भी जो स्पेन में जो इंडेक्स नंबर आ रहा है वो किसका, फर्स्ट अकरेंस का ही आ रहा है। ठीक है, सर्च का मतलब है पूरी स्ट्रिंग में सर्च करना, और रिटर्न वो क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस को जो है मैच करेगा। ठीक है, इसके अपोजिट हमारे पास में फाइंड ऑल होता है। फाइंड ऑल में कोई भी पैटर्न सारी स्ट्रिंग में सर्च करेगा और जितने भी मैच होंगे सबको रिटर्न करेगा। जैसे एक टेक्स्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू आई हैव, मान लो क्या लिख देता हूं, 2 एप्पल्स एंड 15 बनानाज। ठीक है, ये यहां पर एक टेक्स्ट है। अब हमारा काम क्या है, हम एक पैटर्न बनाए जिसका यूज करके इसमें से केवल और केवल नंबर्स को फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, नंबर्स इज इक्वल टू आर ई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल जितने भी नंबर है, जब सब रिटर्न चाहिए, जितनी भी अकरेंस है सारी चाहिए, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल में पैटर्न बना देता हूं। अब हम पैटर्न बना रहे हैं, देखो पैटर्न या तो पैटर्न यहां पर बना दूं मैं, या डायरेक्ट वहां पर भी पैटर्न बना सकता हूं। आर मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि रीड मोड में हम जो भी पैटर्न बना रहे हैं उसको रीड मोड में रख लिया। ठीक है, नंबर हमें लेने हैं, तो नंबर के लिए क्या, अभी हमने मेटा करेक्टर लिखा था नंबर्स को फाइंड आउट करने का, स्लैश डी, स्लैश डी। स्लैश डी के बाद मैंने क्या लगा दिया, प्लस। स्लैश डी के बाद प्लस। प्लस लगाने का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब था, मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितने भी नंबर, मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितने भी। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, स्लैश डी, डिजिट के लिए प्लस लगा दिया कि उसकी कम से कम एक अकरेंस हो, एक से ज्यादा अकरेंस भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर पैटर्न पास कर दिया, कॉमा लगा के जो हमारा टेक्स्ट है जिसमें सर्च करना है वो पास कर दिया, और प्रिंट में क्या कर देता हूं, नंबर्स। तो देखो जो आपका स्ट्रिंग था, आई हैव 2 एप्पल्स एंड 15 बनानाज, इसमें से आपको जो पैटर्न बनाया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सर्च हो गया, मिल गया। अगर प्लस की जगह में स्टार लगा, यहां पर क्या लगाता, एस्ट्रिक। प्लस की जगह मैंने क्या लगाया, एस्ट्रिक। अब क्या आएगा, एस्ट्रिक का मतलब क्या है, जीरो और मोर अकरेंस, जीरो और मोर। देखो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा।
जीरो और मोर, क्योंकि आई के साथ भी डिजिट की कितनी अकरेंस है, जीरो अकरेंस है, ठीक है। स्पेस के साथ भी जीरो अकरेंस है, एच के साथ भी जीरो अकरेंस है, तो सबके लिए वो रिटर्न कर रहा है, यहां पर ब्लैंक रिटर्न कर रहा है कि यहां पर नहीं है। देखो, आई स्पेस एच ए वी ई, फिर स्पेस, ठीक है, फिर उसे टू मिल गया, आ गया टू। फिर उसके बाद में स्पेस के लिए जीरो अकरेंस, ठीक है, ए पी टी एल ई एस, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पेस ए एन डी स्पेस, फिर 15 मिल गया। तो जब हम एस्ट्रिक लगा देते हैं तो एस्ट्रिक का मतलब होता है जीरो और मोर, तो जीरो में तो सबके साथ ही जीरो अकरेंस है उसकी, तो वो सबके साथ ही ब्लैंक रिटर्न करेगा कि यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और जहां है वो नंबर रिटर्न कर देगा। इसलिए हमने क्या लिया था, प्लस। प्लस का मतलब है वन और मोर। अच्छा, अगर क्वेश्चन मार्क रख देता, या तो जीरो या वन। अब देखो 15 जो है, 15 स्प्लिट हो गया, क्योंकि एक अकरेंस तो वन है, एक अकरेंस फाइव है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह से सर्च कर रहे हो, तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम एक होना चाहिए। तो यहां पर जो जो सबसे जस्टिफाई करता है हमारी सर्चिंग को, वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है कि मिनिमम एक डिजिट होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर क्रिएट कर लिया, वो हमें इजीली जो है रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, आप अदर मेटा करेक्टर्स का जो है यूज कर रहे हैं। कौन कौन से मेटा करेक्टर थे? सबसे पहला डॉट। डॉट का मतलब क्या था, क्या मैच करेगा? नहीं, ये तो सभी कर रहे हैं, वो पैटर्न है या नहीं है। तो फिर उसे जस्टिफाई करना जरूरी है, पागल है। कैट, पैट, मैट, रैट। हमारे पास में एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है कैट बैट मैट रैट, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम एक पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न इज इक्वल टू डॉट एटी, डॉट एटी। अब इसका मतलब क्या हो गया, डॉट का मतलब क्या है, एनी करेक्टर। डॉट का मतलब है एनी करेक्टर, और डॉट के बाद में मैंने क्या लिख दिया, एटी। एटी से पहले कोई भी करेक्टर हो तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। प्रिंट आर ई डॉट फाइंड ऑल पैटर्न कोमा टेक्स्ट। देखो सारे के सारे मैच कर रहे हैं। एक ऐसा लिख देता हूं यहां पर, सी एम टी, ठीक है, सी एम टी मैंने लिख दिया। अब देखो ये नहीं दिया इसने, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न कहता है एटी से पहले कोई भी करेक्टर आ जाए। एटी से पहले कोई भी करेक्टर, क्या एटी से पहले नंबर लेगा, कॉमा लगा के 780, ठीक है, 780 लेगा। कोई भी, कोई भी करेक्टर जो सपोर्ट करता है, ठीक है, एटी से पहले। अब अगर मैं यहां पर ऐसे लगा दूं डॉट, अब क्या मतलब हो गया, एटी से पहले एक करेक्टर और एटी के बाद में कोई भी करेक्टर, जैसे सी ए टी एम ए टी ए। अब देखो क्या आ गया, देखो फाइंड ऑल करते हो, फाइंड ऑल का मतलब क्या है, इससे पहले ये कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है, इसके बाद में
अब देखो, आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है आउटपुट में? क्या? लास्ट में 780 नहीं आया, बाकी आगे वाले क्यों आए हैं? उनके आगे पीछे स्पेस है। इस डॉट का मतलब है एनी करेक्टर। देखो, ये जरा आउटपुट पे फोकस करो। 380 स्पेस, 80 से पहले कोई भी करेक्टर, 80 के बाद में कुछ भी। 80 से पहले क्या है? सी। और 80 के बाद में क्या आया है? इस स्पेस। ठीक है। दूसरा वाला देखो, 80 से पहले बी है और 80 के बाद में स्पेस है। इसीलिए 780 नहीं आया, क्योंकि 780 के बाद में स्पेस नहीं है। अगर मैं 780 के बाद में या फुल स्टॉप कर दूं, तो देखो 780 भी आ गया। क्योंकि 780 के अगर फुल स्टॉप ना करके स्पेस ही कर दूं, ये स्पेस कर दिया, 780 भी आ गया। क्योंकि अब 780, 80 से पहले भी डॉट लगा दिया एक करेक्टर, 80 के बाद भी लगा दिया तो एक करेक्टर। अगर मैं दो डॉट लगा देता हूं, दो डॉट लगा दिए, तो देखो कौन कौन सा आ गया? B80 और R80 और 780। क्यों आ गया? क्योंकि आगे, इसके आगे दो स्पेस, मतलब दो, एक स्पेस आ गया और एक बी आ गया। ठीक है, बाद में स्पेस आ गया। ठीक है। तो एक डॉट का मतलब है एक करेक्टर, दो डॉट का मतलब है दो। सर्च करेगा वो पैटर्न में। समझ आया ये वाला? अगर कोई डाउट है तो एक बार बोलो, फिर बताऊं। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में ये टेक्स्ट है। सबसे पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म से जो शुरू किया है वहां से आ जाते हैं। इसने क्या रिटर्न कर दिया? C80 B80 M80 और 780। CMT को छोड़ दिया, CMT को छोड़ दिया। क्यों? इसका मतलब हमने जो पैटर्न बनाया था, हमारा जो पैटर्न था, हम ये सर्च करना चाह रहे थे कि एक CAT लिखा हो और CAT से पहले क्या हो? एक करेक्टर हो। ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो जो है बीच में आएगा। अगर कुछ एक ऐसा करके आ रहा है, देखो 80, ये वाला M80 वाला, देखो 80 से पहले एक करेक्टर हमें देखना है, तो 80 से पहले क्या आ गया? एक करेक्टर आ गया। इसने ये वाला ए को एक्सक्लूड कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पैटर्न मैच कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है। ये पैटर्न मैच करे। पैटर्न क्या था? 80 से पहले कोई भी एक करेक्टर, कोई भी करेक्टर हो 80 से पहले, एक्सेप्ट न्यू लाइन। नई लाइन नहीं होनी चाहिए। तो 80 से पहले हमारे पास में क्या है? डॉट का मतलब एक करेक्टर। ठीक है। जब मैंने यहां पर दो डॉट लगा दिए, जब मैं लगा देता हूं, ऐसा कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। अब देखो क्या आया? कुछ भी नहीं आया। क्योंकि अब हम क्या सर्च कर रहे हैं? ए से पहले कोई भी करेक्टर, ए के बाद में कोई भी करेक्टर और उसके बाद में टी। ठीक है, ये होना चाहिए। ए से पहले कुछ भी और टी से पहले कुछ भी। तो ये हमारा पैटर्न मैच नहीं कर रहा। अब आप ये वाला क्यों नहीं किया? टी से पहले कुछ है ही नहीं। ए से पहले तो एम है, ए से पहले एम है। टी से अगर ये होता M AATA, अब देखो आ जाता MAAT। क्योंकि पैटर्न मैच कर गया ना। ठीक है। समझ आया पैटर्न कैसे काम कर रहा है? ठीक है। तो डॉट का मतलब होता है कि एनी करेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर है स्टार्ट विद एंड विद। ठीक है, पैटर्न बना लेता हूं। इज इक्वल टू, सर्च करना है कि क्या वो पाइथन से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे? पाइथन के आगे क्या लगा दिया मैंने? कैरेट का साइन।
अगर एंड के लिए आप सर्च करना चाह रहे हो, P1 इज इक्वल टू, किस पे एंड देखना चाह रहे हो, फन पे, फन के बाद में डॉलर। ठीक है, ये हमने पैटर्न बना दिया। प्रिंट, अगर है तो ट्रू फॉल्स में ये रिटर्न करेगा बूलियन में, तो हम उसको किस में कर लेते हैं, बूलियन में। RE डॉट मैच, P पैटर्न हो गया, और टेक्स्ट हमारा ये हो गया। तो देखो, फॉल्स दोनों में आ गया। क्यों आ गया फॉल्स? ये ट्रू हो गया। हाँ, हाँ ये ट्रू हो गया, और ये फॉल्स हो गया। क्योंकि मैच क्या करता है, मैच वाले में फॉल्स क्यों आ रहा था? मैच का काम है स्ट्रिंग के स्टार्ट में सर्च करना। जब मैंने यहां पर मैच लिखा हुआ था दोनों में, मैच का क्या काम है, स्टार्टिंग ऑफ योर स्ट्रिंग। मैच करेगा स्टार्टिंग ऑफ योर स्ट्रिंग। सर्च का काम है पूरी स्ट्रिंग में सर्च करना, सर्च का काम है। तो हम यहां पर क्या दे रहे हैं, सर्च। तो अब क्या आ गया, ट्रू। जब मैंने यहां पर स्मॉल p दे रखा था, तो पाइथन केस सेंसिटिव है, तो वो तो यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। प्रिंट RE डॉट फाइंड ऑल, R/S, कोमा लगा के टेक्स्ट, और प्रिंट RE डॉट फाइंड ऑल, R में कैपिटल S, कोमा टेक्स्ट। तो देखो, /S का मतलब स्पेस होता है। तो फाइंड ऑल सारे के सारी अकरेंस रिटर्न करेगा। तो यहां पर इसे स्पेस कहाँ मिला, ये मिला, इसने रिटर्न कर दिया। और नॉन स्पेस, बाकी सारे तो नॉन स्पेस है, HITHERE, ये सब नॉन स्पेस है। तो जब कैपिटल एस दिया तो नॉन स्पेस आ गया। ऐसे ही कहीं पर डी, कैपिटल डी करोगे तो इस डिजिट नॉन डिजिट आ जाएगा।